इसमें मैं सर्टिफिकेट के जो बराबर का साइज है ठीक है वो ले लेता हूँ। इसका स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो 11 इंचज इसकी विड्थ होती है, और जो इसकी हाइट होती है वो 8.5 इंच होती है। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट के जो बराबर का जो साइज है ठीक है आर्ट बोर्ड, वो मैंने क्रिएट कर लिया है। 8.5 11 इंच इसकी विड्थ, और इसकी जो हाइट है ये 8.5 इंच। फॉर एग्जाम्पल के ये रैंडम मैंने लोगोज हैं ठीक है उठाए हैं। ये लोगोज हैं और ये इसका कलर पैलेट है। पिंक ये वाली शेड और एक ब्लैक की ये वाली शेड, ठीक है। अब एक डमी डेटा जो है ठीक है वो मैं उठा रहा हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है ठीक है लोगो जो इसे मैं इधर एडजस्ट करता हूँ सेंटर में, और इसका जो साइज है मैं छोटा कर लेता हूँ इतना, ठीक है जितना मुझे चाहिए। उसके बाद इसे यहाँ से सेंटर। अच्छा, पोस्ट जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं जो भी ग्राफिक्स बनाए थे उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने ये मिस्टेक की हुई थी कि जो लोगो या कोई भी इंफॉर्मेशन थी यहाँ पर इस तरह बिल्कुल साथ जुड़े हुए थे, यहाँ इधर को लगे हुए थे, ठीक है। यहाँ आइकन्स और टेक्स्ट जो थे वो ओवरलैप कर रहे थे, ठीक है। तो पहली जो चीज़ है ब्रीथिंग स्पेस जो है ठीक है उसका आपने ख्याल करना है। ठीक है, इसका जो साइज है वो एडजस्ट कर लिया। अब इस पे डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं वो बनाता हूँ। और डिज़ाइन एलिमेंट्स में मैं भी कुछ स्टूडेंट्स ने ये मिस्टेक की थी कि उन्होंने जो डिजाइन एलिमेंट्स थे उन्हें कुछ ज्यादा बड़ा कर दिया था, ठीक है। यहाँ लेआउट्स जो थे उन्हें कुछ जरूरत से ज्यादा बड़ा कर दिया था, और बीच में जो मेन इंफॉर्मेशन थी यानी उसका कंटेंट वो उन्होंने काफी छोटा किया था, कुछ में बिल्कुल ही विजिबल नहीं था। तो इस चीज का भी आपने ख्याल करना है कि जो कंटेंट है मेन इंफॉर्मेशन जिसे हमने ज्यादा प्रोमिनेंट करना है वो बिग और बोल्ड होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो लेआउट्स वगैरह हैं ये सारे इन सब का साइज छोटा होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन जितनी ज्यादा उस पर आपने फोकस करवाना है तो उसी हिसाब से आपने उसका जो साइज और उसका फ़ॉन्ट का वेट है ठीक है वो रखना है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो हम डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं ठीक है वो इसके क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एक रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ, ठीक है। ये पिंक कलर, अब इसमें जो कलर इसमें फॉर एग्जांपल मैं लगा लेता हूँ जो इसका दूसरा कलर है ब्लैक, ब्लैक ये वाली शेड। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने अपने माइक्स और कैमरास म्यूट कर लें। अच्छा, अब इसकी कौन सी शेड है ब्लैक की? 6 बार 3। और राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, और इसे मैं रोटेट कर लेता हूँ। ये मैं इसके डिजाइन एलिमेंट्स बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, बल्कि अब फिल की जगह मैं इधर ग्रेडियंट लगा रहा हूँ। इसमें ब्लैक की ये वाली शेड ले आता हूँ, ठीक है। 6 बार 0। आर्ट क्लिक और ड्रैग से मैंने इसकी कॉपी ली, और इसे राइट क्लिक और अरेंज, और इसे मैं सेंड टू बैक कर देता हूँ, ठीक है। ग्रेडियंट से, अब ये ग्रेडियंट से मैं इनकी डायरेक्शन किस तरह से बदलना, ये मैंने आपको ग्रेडियंट वाले लेक्चर में पहले से बता दिया था कि इनकी डायरेक्शन जो है ग्रेडियंट्स की वो किस तरह से चेंज करनी है। अच्छा, दो डिजाइन एलिमेंट्स बन गए। अब इसे राइट क्लिक करें और इसे कर देता हूँ सेंड टू बैक, और इसका जो कलर है ये पिंक, पिंक के शेड में से ले आता हूँ, ठीक है। और इसके जो स्ट्रोक का साइज है वो ज्यादा कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर स्ट्रोक में जाने के बाद मैं इसे इनसाइड कर देता हूँ, ताकि जो जितना भी वेट है जितना मैं इसे इंक्रीज करूँ तो वो सारा अंदर की तरफ ज्यादा हो। थोड़ा सा इसका साइज मजीद छोटा कर देता हूँ।
ठीक है, अब एक रेक्टेंगल जो है, ठीक है, वो लगा रहा हूँ। उसके बाद इसे भी राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, और इसे मैं रोटेट कर देता हूँ -45 डिग्री पे। थोड़ा सा इसका जो साइज है मजीद विड्थ इसकी कम कर लेता हूँ। उसके बाद जिस तरह की शेप मुझे चाहिए थी वो बन गई है। अब आल्ट क्लिक और ड्रैग से एक और इसकी मैंने कॉपी ली है, और इसे मैं यहाँ सबसे ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ। राइट क्लिक, अरेंज और ब्रिंग टू फ्रंट। उसके बाद इन सबको एक साथ सिलेक्ट करके कंट्रोल जी से मैंने ग्रुप कर दिया है। जिधर मैंने इसे एडजस्ट करना था। अच्छा, उसके बाद अब ताकि इसके जो स्ट्रोक की विड्थ है वो भी रैंडमली वो भी रैंडमली उसी तरह से अपनी प्रोपोर्शनेट चेंज कर जिस तरह बाकी शेप्स कर रही हैं, तो इसे इसीलिए फिर मैंने उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया था। और इसे मैंने इधर एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये वाले जो डिजाइन एलिमेंट्स हैं इन्हें मैंने एडजस्ट कर दिया है। उसके बाद फिर ये हो गया एडजस्ट। अब आर्ट क्लिक और ड्रैग से इसकी कॉपी ली मैंने। इसे फिर राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म, और इसे पहले मैं करता हूँ वर्टिकली। उसके बाद फिर इसे हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट कर देता हूँ, और इसे मैं यहाँ पे बॉटम पे एडजस्ट कर देता हूँ। उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप किया। अब ये अलाइन करने का तरीका है। ये अब मैंने इन दोनों को कंट्रोल जी से ग्रुप क्यों किया है, क्योंकि अगर इस तरह मैं अंदाजे से कर रहा था तो इसकी ये वाली थोड़ी सी शेप बाहर आ रही होती है, इसकी ये वाली थोड़ी सी शेप, यानी ये दोनों, जैसे मैंने कहा कि पूरी पोस्ट में आपने बैलेंस क्रिएट करना है। तो बैलेंस क्रिएट करने के ये तरीके होते हैं। ये देखें, इन दोनों को सिलेक्ट कर दिए। उसके बाद फिर से मैंने हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी मैंने अलाइन कर दिया, ठीक है। एक तो मैंने अंदाजे से भी किया था, उसके बाद दोनों को ग्रुप करके हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी अलाइन किया, ठीक है। अब इसकी और इसकी जो डिस्टेंस होंगी, यानी जितना ये बाहर अंदर की तरफ होगी, जितने प्रोपोर्शन में बाहर होगी, उतनी ये भी उसी प्रोपोर्शन में अंदर होगी और उसी प्रोपोर्शन में बाहर होगी, ठीक है। तो पूरी पोस्ट में एक बैलेंस जो होगा वो क्रिएट होगा। अच्छा, अब जो डिजाइन एलिमेंट्स है वो मैंने इसके क्रिएट कर लिए। अब इसके जो अंदर का कंटेंट है, ठीक है, वो मैं बनाता हूँ। उससे पहले मैं एक और काम करता हूँ कि इसके एक रेक्टेंगल ये भी लगा लेता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक, अरेंज, और इसे मैं कर देता हूँ सेंटर बैक। उसके बाद इसे भी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मैंने इसे अलाइन कर लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर एक और मैंने रेक्टेंगल लगाई है, सेंटर बैक, ठीक है। इस पे वाइट कलर कर देता हूँ।
बल्कि थोड़ा सा इसे डार्क कर देता हूँ। कंट्रोल सी से कॉपी किया और इधर ये ग्रेडियंट लगा देता हूँ। एक पे ये कलर, और ये जो दूसरी शेड है इस पे ये C5 C5 C5। ठीक है। उसके बाद इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं लो कर देता हूँ। यहाँ ओपेसिटी लो कर दें या फिर डायरेक्ट इधर ओपेसिटी में जाके इसे आप कर दें मल्टीप्लाई, या फिर स्क्रीन कर दें। ठीक है। नहीं, बल्कि ओपेसिटी इसकी लो कर देता हूँ। ठीक है, 26% पे मैंने इसकी ओपेसिटी कर दी है, जिससे एक हल्का सा शेड का जो इफेक्ट है, ठीक है, वो भी आ गया। अच्छा, उसके बाद अब इसमें आ जाता है मेन कंटेंट जो हमने इधर लिखना है, सर्टिफिकेट का। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इस पे मैं लिखता हूँ सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन। अब सर्टिफिकेट, क्योंकि ये पता लगे कि एक सर्टिफिकेट है, जो टाइटल है सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन, इसे मैंने ज्यादा बोल्ड और बड़ा करना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल इसे मैं कर देता हूँ 60 पे। ये कर दिया। अब इसमें मैंने जो फॉन्ट है, फॉर एग्जांपल मैं इसमें यूज करता हूँ यूनिफ्रॉक, ये वाला फॉन्ट। बल्कि इसे मैं 60 पे रहने देता हूँ। ठीक है। बाकी थोड़ा सा और इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो इसका पहला लेटर C है, इसे ये कलर कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर इसे सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन। इधर मैं पोपेंस फॉन्ट जो है, ठीक है, वो यूज कर रहा हूँ। या फिर माउंट सीरत। अच्छा, उसके बाद फिर इसे मैं क्या करता हूँ कि करेक्टर्स में जाके ऑल कैप्स कर देता हूँ। 24। ये ब्रीथिंग स्पेस जो है, ठीक है, ये भी मैंने रख दिए। अब इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है कि कोई भी एलिमेंट इस तरह से आपने नहीं करनी है। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स की इस तरह से भी देखे हुए थे कि एलिमेंट्स जो थे वो आपस में ओवरलैप कर रहे थे। तो ओवरलैप नहीं कर रहे, तो ओवरलैप जो है वो नहीं आपने करना। जितने भी एलिमेंट्स है, ठीक है, उनके दरमियान एक क्लियर डिस्टेंस और स्पेस जो है वो रखनी, ब्रीथिंग स्पेस। ठीक है। ताकि जितने भी एलिमेंट्स हैं किसी भी डिज़ाइन के, वो सारे के सारे प्रोमिनेंट हों। अब इधर मैं एक लाइन जो है, ठीक है, एक इधर लगा देता हूँ। उसके बाद फिर जो इसकी दूसरी लाइन है वो मैं इधर लगा देता हूँ। अब इसे भी दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल G से ग्रुप किया, और इसे भी मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ। ठीक है। तो ये सारे के सारे से अब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं जो भी मैं बनाता हूँ, तो उनको सबको साथ साथ में सेंटर लाइन जो है वो करता जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब अपना जो मेन कंटेंट है वो लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है। जैसे दिस सर्टिफिकेट, इधर सर मैं क्या करता हूँ कि ऑल कैप्स जो है वो हटा देता हूँ। ठीक है। दिस सर्टिफिकेट इज प्राउडली प्रेजेंटेड टू। अब इसका जो साइज है, ये क्योंकि टेक्स्ट बॉडी है, तो टेक्स्ट बॉडी का जो साइज है ये मैं छोटा रख रहा हूँ। ठीक है। और मीडियम की जगह इस दफ़ा मैं रेगुलर फॉन्ट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट बॉडी है।
जिस इंफॉर्मेशन को प्रोमिनेंट करना था उस उन सबको मैंने प्रोमिनेंट और बड़ा कर दिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे फिर उस पार्टिसिपेंट का नेम आ जाएगा जिसने भी जो कुछ भी अचीव किया या जिस पर्पज के लिए भी सर्टिफिकेट बना। जैसे फॉर एग्जांपल ये नाम लिख दिया, ठीक है। और इसके लिए जो नेम है इसके लिए कोई भी मैं फ़ॉन्ट यूज़ कर सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट को यूज़ कर लेता हूँ, इनमें से स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट्स में से कोई, ये डांसिंग स्क्रिप्ट रेगुलर 60 कर लिया, ठीक है। और इसका जो कलर है ये मैं यही वाला पिंक कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर इसे डॉटेड लाइन में करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, या अपने से स्ट्रोक में जाने के बाद यहाँ डैश लाइन में कर लेना, ठीक है। और अभी 12 पॉइंट्स में इनमें जो गैप है वो ज़्यादा है, अगर मैं इसे 6 पॉइंट्स कर दूँ तो गैप जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी मर्जी कि आपने आपको डॉटेड लाइन आपने लगानी है कौन सी। मुझे वैसे इसी तरह से प्लेन ही ठीक लग रही थी, ठीक है, तो डॉटेड जो है वो मैंने हटा दिया। बाकी फॉर सक्सेसफुली completing the graphic designing course through a learning site, ठीक है। बाकी अगर अगर आगे टेन्योर लिखना है, फिर टेन्योर जो ठीक है वो भी आ सकता है। उसके बाद फिर यहाँ से आप इसके जो स्पेसिंग है वो भी ज़्यादा कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। इसे मैं फॉर एग्जांपल 30 पे कर देता हूँ, हाँ नहीं बल्कि 24, ठीक है। जिस इंफॉर्मेशन को आपने प्रोमिनेंट करना है उसे भी बोल्ड किया जा सकता है, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स कि कौन सा कोर्स किया इसे मैंने बोल्ड रखना है, ठीक है। और कौन से इंस्टीट्यूशन से किया है उसे भी अगर बोल्ड रखना चाहूँ तो उसे भी बोल्ड, बल्कि इसे मैं सेमी बोल्ड कर देता हूँ इस इंफॉर्मेशन को, ताकि जो मेन टाइटल सब हेडिंग वगैरह उससे और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहे। सेमी बोल्ड या मीडियम में फ़ॉन्ट जो है, ठीक है, उसे मैं कर सकता हूँ। अच्छा, बाकी यहाँ क्या आएगा कि यहाँ इंस्ट्रक्टर्स के नेम के कौन से इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर से किया है। ये देखें, इधर भी मैं अलाइनमेंट जो है उसे देख रहा हूँ कि इसे मैं इधर नहीं कर रहा, इधर नहीं लिख रहा, ठीक है, ना ही मैं इसे इधर बिल्कुल सेंटर में कर रहा। एक पूरी जो पोस्ट है, ठीक है, उसमें मैं अलाइनमेंट इस तरह से करूंगा, ठीक है। जैसे ये इधर से शुरू हो रही है तो बिल्कुल इसके बराबर ही एग्जैक्ट नीचे लाइन लगाइए, ठीक है। और ये एक और दूसरी लाइन मैंने इसकी कॉपी बनाई है, ठीक है। ये इधर पे एंड हो रही है, ठीक है, तो मैंने इसे राइट लाइन जो है वो कर दी है, ठीक है। तो इस तरह से जो पूरी पोस्ट है जितनी भी है इन सब में आपने बैलेंस जो है वो इस तरह से रखना है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं इंस्ट्रक्टर का नेम लिख देता हूँ। ये इंस्ट्रक्टर का नेम मैंने लिख दिया है। जिससे जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे लिए ज़्यादा कंपलसरी नहीं है
उसे मैं छोटा ही रखूंगा। ठीक है। और अब ये देखें, ये जो दो इसे भी मैंने बिल्कुल अलाइन कर दिया। ठीक है, सेंटर लाइन कर दिया इसे इस लाइन के। उसके बाद फिर नेक्स्ट आल्ट क्लिक और ड्रैग से कॉपी ले रहा हूँ, उसके बाद शिफ्ट प्रेस कर दिया। शिफ्ट से क्या हुआ कि बिल्कुल इक्वल जा रहा है। अब यहाँ पे सीडब्ल्यू है जो इसकी सीईओ है। ठीक है, यहाँ उनकी डेजिग्नेशन मैंने लिख दी है। अब यहाँ क्या होते हैं कि इधर सिग्नेचर होते हैं, इधर सिग्नेचर मैं लिख देता हूँ। अब इसे और इसे सिलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद इसे सेंटर लाइन कर दिया। ठीक है, नेम को और इसे। अब यहाँ पे सिग्नेचर आ सकते हैं, सिग्नेचर को ऑटो ट्रेस भी किया जा सकता है। ठीक है, ये ऑटो ट्रेस अगर नहीं करना तो सिग्नेचर के लिए भी एक फॉन्ट होता है, डिजिटल फॉन्ट, उसे हम कहते हैं ब्रिटनी सिग्नेचर। ठीक है, जैसे इधर मैं फॉर एग्जांपल तलहा, एम डॉट तलहा, ये सिग्नेचर कर देता हूँ। कलर जो है वो मैं कर देता हूँ ब्लू, डार्क ब्लू। उसके बाद आल्ट क्लिक और ड्रैग से कॉपी ली, यहाँ इनके सिग्नेचर जो हैं, ठीक है, वो कर दिए मैंने। और इसे इसके मैंने सेंटर लाइन कर दिया। ठीक है, तो ये होता है कार्ड बनाने का तरीका। अच्छा, अब इसे अगर मैंने ट्रिम व्यू में देखना है कि ये व्यू में जाने के बाद मैं इसे कर देता हूँ ट्रिम व्यू। ठीक है, तो ये हमारा जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसका डिजाइन है। अब ये देखें कि जिस इंफॉर्मेशन को मैंने ज़्यादा प्रोमिनेंट करना था, ठीक है, तो उस इंफॉर्मेशन को मैंने बोल्ड वगैरह जो, ठीक है, वो किया। ये देखें, ठीक है, अभी अलाइनमेंट जो है अब इसकी ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि जिस इंफॉर्मेशन को, जो मेरे लिए इंफॉर्मेशन जितनी ज़्यादा कंपलसरी थी, मैंने उसी हिसाब से उन सबका जो साइज़ है वो सेट किया है। ठीक है, और जिसको ज़्यादा प्रोमिनेंट और बोल्ड रखना था उसका मैंने साइज़ भी उतना ही किया है। ठीक है, अब ये जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं इसे मैंने इस तरह से नहीं किया कि ये पूरे सर्टिफिकेट पे डिज़ाइन एलिमेंट्स फैले हों, और जो मेन इंफॉर्मेशन थी, यानी कि ये है कि ये सर्टिफिकेट है और किसको अवार्ड किया गया है, इस स्टूडेंट को अवार्ड किया है। ठीक है, और कौन से इंस्टीट्यूशन से किया है, इन इंस्टीट्यूशन से किया है। ठीक है, और ये उनका टेन्योर है, और उससे इंस्टीट्यूशन के इंस्ट्रक्टर कौन है, प्रिंसिपल कौन है उनके। ठीक है, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसे मैंने ज़्यादा प्रोमिनेंट किया है, और जो इन्फॉर्मेशन कंपलसरी नहीं, डिज़ाइन वगैरह। ठीक है, और डिज़ाइन जो है ना, जो जैसे डिज़ाइन एलिमेंट्स अगर बड़े बड़े यूज़ करेंगे तो वो अजीब भी लगेंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपने इसकी जो प्रायोरिटी है वो सेट करनी है। तो ये था आज का क्वेश्चन। अब अगर किसी का कोई आज के लेक्चर के वाले से, प्रीवियस लेक्चर के वाले से कोई क्वेश्चन है तो वो फिर ग्रुप में कर लें या पर्सनल इनबॉक्स कर ले। ठीक है, अभी